जिस दिन मोहल्ले के लोग कहेंगे कि मैदान में लड़के और लड़कियां एक साथ गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, शाखा में भाग ले सकते हैं, उस दिन संघ इस बात पे विचार करेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में महिलाएं भी आनी चाहिए। ये वो जवाब है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर जी ने मीडिया चैनल के कार्यक्रम में तब दिया जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे इस बात का आरोप गाहे बगाहे लगता रहता है कि आप लोगों के संगठनों में, आपकी शाखाओं में या संघ के सबसे बड़े पद पर कोई महिला न आज तक पहुंची है न पहुंचेगी। तो इसके जवाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर, जिन पे जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय स्तर पे संघ से जुड़े मुद्दों पर जवाब दें, मीडिया में बताएं, बात करें, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गाहे बगाहे आरएसएस को घेरने के लिए इस आरोप का जिक्र करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है, महिलाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्य नहीं हो सकती हैं। राहुल गांधी ने कई बार इस आरोप को ऐसे भी जोड़ने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक से बहुत कुछ लेना देना है, दोनों संगठन एक जैसी विचारधारा रखते हैं, तो चूंकि आरएसएस में महिलाएं नहीं जा सकती हैं, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं के प्रति अच्छा रुख नहीं रखती है। ये राहुल गांधी के आरोप रहे हैं। अभी सुनिए कि इसी लोकसभा चुनाव का मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के दिलशाद गार्डन में राहुल गांधी अपने उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करने जब पहुंचे और वहां एक सभा के दौरान वो महिलाओं से बात कर रहे थे, तो क्या बोले थे? आप जानते हैं कि आरएसएस में महिलाओं को लेते ही नहीं है, वो महिला अंदर ही नहीं जा सकती। तो आपने देखा, ये वो आरोप है जो गाहे बगाहे आरएसएस पर चस्पा होता रहता है। और अभी तक, जहां तक मेरी याददाश्त ठीक ठाक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, आरएसएस ने कभी खुल करके इस सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी 2 दिन पहले जब सुनील अंबेकर मीडिया चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे और उनसे पत्रकार ने सीधा सवाल किया कि आपके संगठन में महिलाएं क्यों नहीं होती हैं, आरएसएस में महिलाएं क्यों नहीं होती है, तो सबसे पहले सुनील अंबेकर जी ने सवाल के बदले एक सवाल, या कहें तो आरोप के बदले एक आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि वैसे तो मैं भी ये पूछ सकता हूं कि मीडिया में भी जो टॉप पोस्ट है, एडिटर का पोस्ट है, वहां महिलाएं नहीं होती हैं। फिर ये आरोप लगाने के बाद सुनील अंबेकर जी जवाब देते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए, आरएसएस का जो काम है वो मैन मेकिंग और नेशन बिल्डिंग का है, हम इस काम में लगे हुए हैं। आरएसएस का ज्यादातर काम जो होता है वो शाखाओं में होता है। शाखाएं मैदान में लगती हैं, खुले मैदान में लगती हैं, उसमें शारीरिक गतिविधियां होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, खेल होते हैं। तो सुनील अंबेकर जी ने आगे कहा कि जिस दिन समाज के लोग, सोसाइटी के लोग, मोहल्ले के लोग ये कहने लगेंगे कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि बगल के ग्राउंड में लड़के और लड़कियां एक साथ शारीरिक गतिविधियों में भाग लें, वो एक्सरसाइज करें, वो संघ की प्रार्थना में भाग लें, वो संघ का खेल खेलें या संघ की शाखाओं में भाग लें, उस दिन आरएसएस इस बात पर विचार करेगा। इस सवाल का जवाब देते हुए सुनील अंबेकर जी ने एक और सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये जो हम पे आरोप लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है या महिलाओं के मुद्दे पे हम उदासीन हैं, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाएं नहीं जा सकती, ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ और 1936 में राष्ट्रीय सेविका समिति का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरुषों के लिए है, उसी तर्ज पर राष्ट्रीय सेविका समिति जो है वो महिलाओं के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में पुरुष जाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सबसे टॉप पोस्ट है सरसंघचालक का, उसमें कोई पुरुष बैठता है, उसी तरीके से राष्ट्रीय सेविका समिति में सिर्फ महिलाएं जा सकती हैं और उसका जो टॉप पोस्ट है उस पर भी कोई महिला ही जाएगी। तो कुल मिलाकर के वो ये कह रहे थे कि अगर उनकी बातों का निचोड़ निकालें तो वो ये कह रहे थे कि एक जो ये आरोप लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाएं नहीं है, वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय सेविका समिति एग्जिस्ट करती है और राष्ट्रीय सेविका समिति में महिलाएं हैं, वो टॉप पोस्ट पर भी हैं, वो शाखाओं में भी जाती हैं, वहाँ के स्वयं सेविका भी महिलाएं होती हैं।
दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसमें महिलाओं के शामिल होने की जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी समाज पे। उन्होंने कहा कि सोसाइटी जिस दिन इस बात के लिए तैयार होगा कि पुरुष और महिलाएं एक साथ किसी एक्टिविटी में भाग ले पाएंगी, उस दिन हम इस पे विचार करेंगे। अब सुनील अंबेकर जी का ये जो जवाब है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिप्रेक्ष्य में इसको एक तरफ किनारे रखते हैं, लेकिन पूरे देश में तो इसी बात की बहस चल रही है कि चाहे वो सेना हो, पुलिस हो, कोई भी काम हो, मुश्किल से मुश्किल काम हो, उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये चर्चा तो चल ही रही है और समाज, हालांकि ये एक प्रोसेस है, समाज इसके लिए कोशिश भी कर रहा है, सरकारें भी कोशिश कर रहे हैं और संगठनों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी कोशिश करें। तो आज की खबर में, इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए भी हमें ही देखते रहिए और हमें से मतलब है लोकमत हिंदी को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।